जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम किया, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें कि राम सेतु बैच है भैया जी। कौन सा बैच है ये? कहना सर जी राम सेतु बैच। जिस प्रकार श्री राम ने राम सेतु को बनाकर लंका पर विजय प्राप्त करने का कार्य किया था, उसी प्रकार हम भी राम सेतु बैच के थ्रू एग्ज़ाम पर अपना विजय का परचम लहराने का कार्य करेंगे और अपने पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलने का कार्य करेंगे। आपको बता दें, आपका बहुत बेहतरीन सा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी आपकी यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी XYZ पर। आपको बता दें, बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में भी कोई बेहतरीन सा कंटेंट आपको फ्री में दे दे, क्योंकि आपको बता दें टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ्री में जो कंटेंट है वो कोई नहीं देता है। सारे आपसे कहेंगे कि भैया जी 4000 का कोर्स ले लो, 5000 का कोर्स ले लो, और भैया जी आप लेते भी हैं उनके वजह से जो आपका एक फेवरेट टीचर होता है, उन्हीं की वजह से आप वह कोर्स लेते हैं। बकाया उसमें से वही टीचर जो अच्छा पढ़ाता है जिसकी वजह से आपने ली है, और बकाया सबका हाल ऐसे ही रहता है, आप लोग बड़े दुखी होते हैं। लेकिन भैया जी आपको पहली बार यूट्यूब की दुनिया में आपको फ्री हिस्ट्री का बैच, बिल्कुल फाउंडेशन बैच आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दी जा रहा है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, बढ़िया तरीके से बात करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा भैया जी, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको बता दिया था पूरा पाषाण काल के बारे में। आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल क्या कहता है, थोड़ा सा समझिएगा भैया जी। जो मध्य पाषाण काल है यह 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का है। कब का है? 10,000 ईसा पूर्व तक। 12,000 ईसा पूर्व से लेके ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी ईसा पूर्व का मतलब यह होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे हम। किस में? मध्य पाषाण काल में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करेंगे हम इस काल के बारे में। सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, किसने दी थी बताइए? सर्वप्रथम जानकारी हमें किसने दी थी? कहना सर जी सर्वप्रथम इस काल की हमें सर्वप्रथम जानकारी करसाई नेशन 1867, ठीक है ना, 1867 ईस्वी में दी थी। किसने दी थी? करसाई ने दी थी। अब आपसे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यह हो जाता है कि बताइए मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? कहना सर जी करसाई ने दी थी। कब दी थी? कहना सर जी 1867 में। किस में? 1867 में। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि करसाइल, ठीक है ना, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें करसाइल ने 1867 में दी थी। 1867 में दी थी। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें, यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। कौन से काल का बात था? अपन लोगों ने कल कौन सा पढ़ा था? कहना सर जी अपन ने कल पूरा पाषाण काल पढ़ा था, तो जस्ट उसके बाद वाला ही यह काल है, इसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल के बाद वाला काल यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो यह पूरा पाषाण काल के बाद वाला काल है। इस समय जो मानव के जो हथियार थे वह छोटे आकार के थे। तो जो मध्य पाषाण काल में मानव के हथियार कैसे थे? कहना सर जी छोटे आकार थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलियर यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना छोटी चीजों को, इसी प्रकार इनका नाम माइक्रोलियर पड़ा, इसलिए इनका नाम ने क्या रख दिया, इनको माइक्रोलियर कहने लगे। और इस समय के जो मानव थे इसका प्रमुख कार्य अंतिम संस्कार करना था। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, और समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनने को मिलते हैं। आप समझिएगा थोड़ा सा। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए मध्य पाषाण काल में मानव के हथियार कैसे थे? कहना सर जी मध्य पाषाण काल में जो मानव के हथियार थे अत्यधिक छोटे छोटे होते थे। अच्छा बताइए, यह क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि बताइए जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? कहना सर जी माइक्रोलियर कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलियर कहते थे। क्या कहते थे भैया जी? माइक्रोलियर कहते थे। इस समय का प्रमुख कार्य क्या था? अंतिम संस्कार था। जबकि पूरा पाषाण काल की सबसे प्रमुख खोज क्या थी? आगे की खोज थी। जबकि मध्य पाषाण काल का इनका प्रमुख कार्य जो था वो क्या था? अंतिम संस्कार करना था। बताइए किस प्रकार इन लोगों की जो बुद्धि में विकसित होती जा रही है। पहले आग जलाना सीखा, अब अंतिम संस्कार भी यह करने लगे हैं।
और जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए अंतिम संस्कार सर्वप्रथम मानव ने कहाँ से प्रारंभ करना प्रारंभ किया? कहना सर जी मध्य पाषाण काल से। कहना कब से? मध्य पाषाण काल से। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इस काल में मानव अस्थि पंजर सबसे पहला अवशेष, अस्थि पंजर का सबसे पहला सबसे अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन होता है। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, देखिए इस समय जो मानव था, कहना सर जी मानव तो था, ठीक है समझ में आ गई इस बात को। भैया जी जो इस समय का जो मानव था ना, कहना हाँ सर जो मानव था, इस समय का जो मानव था ना वो अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष, अस्थि पंजर का जो सबसे पहला अवशेष है ना वो कहाँ से मिला? कहना सर जी प्रतापगढ़ यूपी से, जो सराय नहर नामक स्थान पर पड़ता है। सराय नहर या नगर होगा, वो नगर बस सराय नगर नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि बताइए इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे, तो कहना सर जी इस बताइए अस्थि पंजर अवशेष कहाँ से मिले? कहना सर जी अस्थि पंजर के जो अवशेष हैं वह हमें प्रतापगढ़ यूपी के सराय नगर से हमें देखने को मिले, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें भैया जी, क्या कहता है अगला पॉइंट? नव व उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नव या उत्तर पाषाण काल वह कहाँ से प्रारंभ है? कहना सर जी 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक कौन मिला? कहना सर जी नव पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण, नव पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल जो होता है वह 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक मिलते हैं। 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक मिलता है। आपको बता दें इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। नव या उत्तर पाषाण काल जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी हमें किसने दी? कहना सर्वप्रथम में जो जानकारी है सर जॉन लुईस ने दी। किसने दी? सर जॉन लुईस ने दी। किसने दी? सर जॉन लुबांक ने दी। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? सर्वप्रथम जो जानकारी है लुबांक ने दी। किसने दी? सर्वप्रथम जो जानकारी है लुबांक ने दी। नव पाषाण क्या है उत्तर पाषाण काल का जो प्रारंभिक है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। और इस काल के बारे में प्रमुख जानकारी तो आप लोगों को बता दें कि आप देख सकते हैं कुछ समय के लिए लाइट चली गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जो कि आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आप समझिएगा नव या उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक रही। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें किसने दी? कहना सर्वप्रथम इसकी जानकारी हमें सर जॉन लुबांक ने दी। सर जॉन लुबांक ने दी थी। और सर जॉन लुबांक ने कब दी थी? कहना सर जी 1865 में, 1865 में दी थी। कब दी थी? 1865 में। एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए सर जॉन लुबांक है जो लुबांक है उसने नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण की खोज कौन से सन में की? कैसा कहना सर जी सन 1865 ईस्वी में। इस प्रकार क्वेश्चन उठ सकता है कि नव पाषाण का उत्तर पाषाण की खोज किसने की? कहना किसने की? सर जॉन लुबांक ने की। ठीक है, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर हम इसके बाद यहाँ पर बात करें, इसमें मानव ने स्थायी आवास बनाना सीख लिया था। किसमें सीखा मानव ने स्थायी आवास? कहना सर जी स्थायी आवास जो है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में सीखा। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में। इसके बाद अंतिम संस्कार मध्य पाषाण काल में। इसके बाद नव या उत्तर पाषाण काल में क्या सीखा उन्होंने? स्थायी आवास बनाना। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या सीखा इन्होंने कहा कि स्थायी आवास बनाए। एक व्यक्ति थे, उनमें इतना दिमाग विकसित हो चुका था कि हमें एक जगह स्थायी जगह रहना चाहिए, और जिस तरीके से हम कृषि वगैरह विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम कर सकेंगे। क्योंकि भैया जी जो मांस होता है उसको चबाने के लिए दांत से ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, जबकि आपको बता दें हम अन्य भोजन जो शाकाहारी भोजन होते हैं उनको खाने में या दबाने के लिए चबाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती थी।
इसके बाद अगर बता दें हम कि मानव ने क्या सीख लिया था, स्थायी आवास बनाना सीख लिया था। किस काल में, कहना सर जी नवपाषाण काल उत्तर पाषाण काल में सीख लिया था। इसके बाद बात करेंगे उसने किस स्थायी आवास सीखा, कृषि सीखा तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। क्या, तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। आपको बता दें यहाँ पर चीजें तो अति महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाती हैं। जो कृषि तथा पशुपालन की प्रारंभ कर दिया था, किसमें किया था, कहना सर जी नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में ये सारी चीजें सीखी। मानव ने इस काल में पहिए यानी मनका यानी घड़ा, मनका लिख के आएगा भैया जी, आपको समझना होगा मनका यानी घड़े की बात कर रहे हैं। तो पहिए का आविष्कार या मनका यानी घड़े का आविष्कार कब हुआ था, कहना सर जी नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल। इसके बाद अंतिम संस्कार किसमें सीखा, मध्य पाषाण काल। अब नवपाषाण काल में उसने बहुत सारी चीजें सीखी। पहला कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, स्थायी आवास हो गया है, और इसके ये सारी चीजें इसमें किसने सीखी, कहना नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण में चीजों में यहाँ पर सीखी उसने। इसके बाद पहिए की खोज, मनके की खोज, सारी चीजें कब खोजी गई, कहना सर जी नवपाषाण काल में खोज ली गई थी। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की हम बात करें, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक एक नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर राख के टीले प्राप्त हुए। कहना यहाँ क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करेगा कि बताइए राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए, कहना सर जी राख के टीले हमें कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक एक स्थान से प्राप्त हुए। हमें चीजें आप लोग महत्वपूर्ण हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। कर्नाटक के मैसूर के पास से हमें क्या प्राप्त हुआ, राख के टीले प्राप्त हुए। इसके बाद अगर हम अगली पॉइंट की बात करेंगे तो पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन की जो साक्ष्य भैया जी, पशुपालन के साक्ष्य भारत के आजमगढ़ से। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, कहना भारत के आजमगढ़ के, यानी आजमगढ़ कहाँ पर, एमपी तथा बालोर यानी राजस्थान से प्राप्त हुए। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करेगा कि बताइए पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहां से प्राप्त हुए, कहना सर जी पशुपालन में भारत के जो साक्ष्य है ना, आजमगढ़ यानी एमपी तथा बंगोर यानी राजस्थान से प्राप्त हुए। इसके बाद आपको बता दें हम पढ़ेंगे मेहरगढ़, महत्वपूर्ण नोट करके आप लोग लिखिएगा। मेहरगढ़ के बारे में बात करेंगे। यह जो मेहरगढ़ है भैया जी, अभी यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पर पहुंच गया है, कहना सर जी मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहुंच गया है। यहाँ से सर्वप्रथम 700 ईसा पूर्व में सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले गेहूं तथा जौ की खेती के साक्ष्य मिले। आपको बता दें सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए जौ तथा गेहूं की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, कहना सर जी मेहरगढ़ अभी कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह स्थित है। इस प्रकार भी क्वेश्चन उठ सकता है, सर्वप्रथम यह साक्ष्य कहाँ से मिले, कहना सर्वप्रथम 700 ईसा पूर्व सुलेमान सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियों के बीच में जौ तथा कृषि जौ तथा गेहूं की जौ की खेती के लिए साक्ष्य मिले। किन पहाड़ियों के बीच में मिले, कहना सर सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ी के बीच में मिले। किस चीज की खेती करते थे, कहना सर जी जौ तथा गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम करें बुर्जहोम, यह कश्मीर, बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है, कहना सर जी यह कश्मीर में स्थित है। और यह गर्तबास का प्रमाण मिला। यहाँ पर जो मालिक के साथ साथ कुत्ता भी दफनाने के साक्ष्य मिले। मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, कहना सर जी बुर्जहोम से। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि बताइए बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है, कहना सर जी कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले। मेहरगढ़ से क्या मिला, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर कीर्थर तथा सुलेमान पहाड़ी के बीच में गेहूं तथा जौ की खेती के साक्ष्य मिले। इसके बाद बात करेंगे हम कि बताइए राख के टीले कहाँ पर मिले, कहना सर जी कर्नाटक के मैसूर के पास क्या है संगनकल्लू नामक एक स्थान पर मिले। ठीक है। इसके बाद मिले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले, कहना सर जी पशुपालन के जो साक्ष्य अहमद यहाँ पर आदमगढ़ यानी एमपी के मंगलोर राजस्थान से प्राप्त हुए। इसके बाद आप बात करेंगे हम नवपाषाण काल की। तो जो नवपाषाण काल की खोज किसने की थी, किसने की थी, सर जॉन लुवॉक ने की थी। ठीक है।
लुवांग ने की थी, ठीक है। इसके बाद नवपाषाण कब हुई थी? सन 1865 में। समझिएगा थोड़ा सा क्या होती है, बोलते बोलते जीभ पलटने लगती है। आप लोग खुद समझदार हैं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे किस किस की खोज हुई नवपाषाण काल में। कहना सर जी, मनकी की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, स्थायी आवास की खोज हुई, कृषि की खोज हुई, पशुपालन की खोज हुई। सारी खोजें कहाँ पर हुई? नवपाषाण काल में। जबकि मध्यपाषाण काल में किस थे? स्थायी पंजर की खोज, स्थायी पंजर प्रतापगढ़ से मिले, ठीक है। इसके बाद अंतिम संस्कार सीखा है। और मध्यपाषाण काल के जो लोग थे उनके औजार छोटे छोटे थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? माइक्रोलिथ नाम पड़ गया था, ठीक है। अंतिम संस्कार करना सीख गए थे मध्यपाषाण काल में, ठीक है। इसके बाद अस्थि पंजर के जो साक्ष्य मिले वो प्रतापगढ़ यानी यूपी के सरायनगर से मिलने का कार्य किया, जो कि मध्यपाषाण काल अति महत्वपूर्ण तरीके से तथा नवपाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का काम किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यह कौन सा बैच है, बार बार याद दिलाना पड़ रहा है आप लोगों को, भूलिएगा नहीं, यह राम सेतु बैच है। राम सेतु बैच का मतलब ही है एग्जाम पर फतेह, विजय का परचम लहराना चाहिए और पिता की फिक्र को फक्र में बदलना इस बार तो चाहिए। एसएससी जीडी वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, बेहतरीन तरीके से स्टडी कीजिए। हिस्ट्री को डेली वीडियो मिलेगी, शाम को 4 बजे डेली मिलेगी, कोई छुट्टी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डेली बनूंगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के संघर्ष के लिए, आपके जीवन के लिए। मैं कभी भी झुकूंगा नहीं, ठीक है ना। आप बेहतरीन इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।